तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमने फंडामेंटल एनालिसिस की हमारी पहली वीडियो में डिसाइड किया था कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हम उस कंपनी को 10 पैरामीटर पे चेक करेंगे और फिर उस कंपनी में हम डिसाइड करेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। तो आज हम बात करेंगे अपने सेकंड पैरामीटर की, जिसका नाम है P/E रेशो, और देखेंगे इस वीडियो में कि P/E रेशो क्या होता है और ये हमारे किस तरह से काम आ सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंस इसकी होती है एक कंपनी की वैल्यूएशन या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो दोस्तों P/E रेशो यानी कि जिसका आपको नाम से पता लग रहा है कि प्राइस बाय अर्निंग रेशो, यानी कि हम कितना प्राइस पे कर रहे हैं किसी इन्वेस्टमेंट के लिए या किसी कंपनी में खरीदने के लिए उसको, उसके शेयर्स को, और कितनी अर्निंग्स हमें मिल रही है उसके अगेंस्ट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन का एक तरीका है, एक रेशो है जो कि हमें बिल्कुल चेक करना चाहिए कि क्या P/E रेशो चल रहा है आज की डेट में किसी भी कंपनी का, किसी भी इन्वेस्टमेंट का जो हम करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको एग्जांपल देकर बताता हूं कि मान लीजिए आज हम 100 रुपये अपने इन्वेस्ट करते हैं किसी बैंक के अंदर और बैंक हमें 7% की रिटर्न या 7% का इंटरेस्ट कमिट करता है। तो इसका जो बैंक का P/E रेशो आ गया वो आ गया 100/7, यानी कि प्राइस बाय अर्निंग। और इसका जो निकल के आएगा ये आएगा अप्रॉक्सीमेटली 14, यानी कि 14 की P/E रेशो हो गई अगर हम आज की डेट में बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें निफ्टी इंडेक्स फंड की, तो निफ्टी इंडेक्स फंड हमें अप्रॉक्सीमेटली 15% के आसपास रिटर्न देता है। तो उसका अगर हम P/E रेशो निकालेंगे तो क्या आएगा 100/15, यानी कि उसका जो P/E रेशो आएगा वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7 के आसपास का। तो इसका क्या मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिटर्न देते हैं उनका P/E रेशो कम होता है, और अगर किसी इन्वेस्टमेंट का P/E रेशो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें पैसे ज़्यादा पे करने पड़ रहे हैं और रिटर्न हमें कम मिल रही है। इसका एक और पहलू होता है, वो ये है कि जो प्राइस जिसके लिए हम पे कर रहे हैं वो प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, किसी कंपनीज का प्राइस कैसे इंक्रीज़ होता है या कैसे डिक्रीज़ होता है, उसके लिए भी हम P/E रेशो के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। कि अगर हम इस फॉर्मूले को चेंज कर लें तो चेंज करने पर क्या होगा, प्राइस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अर्निंग्स इंटू P/E रेशो, यानी कि किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसकी अर्निंग्स पे या फिर उसके P/E रेशो पे। तो अर्निंग्स का क्या है कि जैसे जैसे कंपनी के अंदर डेवलपमेंट होती है उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं तो उसके हिसाब से उसका प्राइस भी इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों रेशो हैं अर्निंग और P/E रेशो कैसे है, मल्टीप्लाई, यानी कि अगर एक बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई होकर दोनों की वैल्यू इंक्रीज जाएगी और फाइनली उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा हो गया P/E रेशो। P/E रेशो का मतलब एक और होता है कि लोगों के सेंटिमेंट्स कितने जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ में, कि उनको लग रहा है कि आने वाले टाइम में कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है तो लोग कंपनी के लिए प्रीमियम पे करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा प्राइस पे भी उसके शेयर्स खरीदते हैं। तो जब P/E इंक्रीज होता है तो उससे भी प्राइस इंक्रीज होता है। तो इसलिए अगर P/E इंक्रीज नहीं होगा या P/E कम होगा तो उसका मतलब क्या है कि कंपनी का प्राइस भी कम रहेगा। तो इसलिए हमेशा यही कोशिश हमें करनी है कि हमें मिनिमम P/E रेशो पे स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश करनी है। तो अभी तो ये बात हो गई कि हमें कम P/E रेशो वाले इन्वेस्टमेंट में या कम P/E रेशो वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब बात आती है कि कौन सी रेंज है कि किस P/E रेशो को हम मानते हैं कि ये सही P/E रेशो है, और अगर ये कंपनी का P/E रेशो है तो हमें उसको कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स का। तो आज की डेट में जो 10 ईयर्स की गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड है वो है 6%। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स का क्या मतलब होता है कि इसके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी होती है कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपका सिक्योर रहेगा और आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और प्रिंसिपल की उनकी गारंटी होती है। तो आज की डेट में जो 10 ईयर्स गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड या रिटर्न है वो है 6%। तो अगर हम इस हिसाब से उसका P/E रेशो निकालें तो क्या आएगा 100/6, और ये आता है 17, यानी कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं उसकी P/E है 17। तो अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका P/E रेशो अगर 17 या उससे कम है तो हम उसको मानेंगे कि उसका P/E रेशो ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तो उनकी जो रिटर्न है 6% की वो कैसी है, वो फिक्स रहने वाली है। लेकिन आने वाले टाइम में जिन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन कंपनीज के प्रॉफिट इंक्रीज होते हैं, कंपनी के अंदर ग्रोथ आती है तो उसके अंदर अर्निंग्स भी इंक्रीज हो सकती है। तो P/E प्लस अर्निंग दोनों का बेनिफिट हमें मिल सकता है और उस कंपनी के जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी अच्छे तक इंक्रीज हो सकता है। तो इस तरह से जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका P/E रेशो हम चेक करेंगे कि 17 या उससे नीचे का आता है तो हमारे को वो काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है और हम उस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात आती है कि P/E रेशो कैसे निकालते हैं, हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा screener.in, ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर सारी कंपनीज का डेटा अवेलेबल है और उसके बहुत सारे रेशो और फाइनेंशियल्स हम सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। तो screener.in हम जाएंगे वेबसाइट पे और उस स्टॉक का नाम सर्च करेंगे तो हमारे सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएंगी, उसका P/E रेशो हम चेक कर सकते हैं।
तो इस तरह से जो हम पैरामीटर्स की अपनी बात कर रहे हैं कि जिस भी कंपनी को हम वैल्यूट करना चाह रहे हैं, जिसका भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो पहले तो हमने देख लिया कि उसके अंदर मोट है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, सारे कैसे हैं। उसके बाद में हमने उसका पी बाई रेशो चेक कर लिया। तो अगर वो 17 या 17 से नीचे या 15 के नीचे आता है तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर वो बाई चांस थोड़ा उससे पी बाई ज़्यादा आता है तो उसका मतलब कई बार होता है कि कंपनी के अंदर लोगों का बहुत अच्छा विश्वास है, लोगों को लगता है कंपनी ग्रोथ अच्छी होने वाली है, तो इसलिए कंपनी के लोग प्रीमियम पे करने को तैयार हैं, उसके लिए ज़्यादा पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। तो उस समय बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है कि अगर पी बाई 15 से ऊपर 20 या 22 तक भी जाती है तो उसके लिए हम आगे के जो हमारे पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर कंपनी को जज करें कि वो क्या कहते हैं। अगर वो पैरामीटर्स ठीक हैं और पी बाई रेशो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है तो भी हम उस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।